जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, आई एम सचिन अग्रवाल। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का चैप्टर लेके आया हूँ। ये पूरी वीडियो इस चैप्टर में मैं आज बताऊँगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो हमारे लिए फ्रेंड्स होते हैं और हमारे लिए दुश्मन किस प्रकार यूज़फुल होते हैं। ओके यस, आइए चलते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और उनकी डेफिनेशन है मैं लेके आया हूँ। जैसे कि फर्स्ट टर्म्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्टिंग ही इसी से है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विजुअल टू टेक नेक्ड ह्यूमन आइज। नेक्ड कहते हैं नंगी आँखों से, नेक्ड नंगी आँखों से, ठीक है। ह्यूमन आइज मनुष्य की आँख, तो जिन्हें मनुष्य की आँख नंगी आँखों से ना देख सके। टिनी मतलब होता है छोटे, लिविंग मतलब रहते हैं, ठीक है। तो छोटे ऐसे जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, सूक्ष्म जीव, छोटे ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें मनुष्य अपनी नंगी आँखों से ना देख सके। एंड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और जैसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सके, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीव जिन्हें मनुष्य अपनी नंगी आंखों से ना देख सके और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सके, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके नेक्स्ट डेफिनेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो फर्मेंटेशन कहते हैं उस क्रिया को जो कि हमारे शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि जो अल्कोहल होता है उसमें किस तरह की स्मेल आती है। तो आपने कभी देखा हो या कभी आपने सुना हो, तो उसमें बहुत ही बैड स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है, बैड। इधर मैंने लिख दिया है कैसी स्मेल आती है, बैड। ओके यस। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोफिक्सिंग उसे कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक वातावरण में नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोफिक्सेशन उसे कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं जो कि वातावरण में जाके उसके कंपाउंड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे। समझ में आ गया, यस। पैथोजन किसे कहते हैं, तो डाइजेशन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सूक्ष्म जीवों को पैदा करने वालों को ही पैथोजन कहते हैं, ठीक है। जो सूक्ष्म जीव यहाँ से पैदा होते हैं, जिस बीमारी के कारण, ठीक है, जिस डाइजेशन के कारण सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, उन्हें पैथोजन्स कहते हैं। ओके नेक्स्ट, माइक्रोब्स आर ऑफ 5 मेजर काइंड्स, ठीक है। इट मीन्स द माइक्रोब्स डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरिया एंड सेकंड फंगी एंड थर्ड algae and fourth protozoa and last and final and fifth last virus. Okay yes, next sixth point is microorganism may be यूनिसेलर और मल्टीसेलर, ठीक है। तो यूनिसेलर किसे कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। यूनिसेलर मतलब एक कोश की है, एक सेल वाले, ठीक है, कह सकते हैं एक सेल वाले। और मल्टी सेलर कहते हैं एक से अधिक, मोर देन, ठीक है, मोर देन, एक से अधिक सेल वाले। तो अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। तो एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलर कहते हैं, ठीक है। और एक से अधिक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, तो मल्टी सेलर। ओके यस, नेक्स्ट पॉइंट इज 7। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द बेनिफिशियल टू अस। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल मतलब लाभदायक होते हैं, और वाइल अदर्स आर हार्मफुल, और कुछ हानिकारक होते हैं। एंड
एंड कॉसेज डिसीज, ओके, और जो उनके उत्पादन जो बीमारी हैं उनकी बीमारी के कारण क्या होते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूजफुल कैसे होते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, वो एंटीबायोटिक की तरह जो आपने देखे आजकल जो हमारे हैंड वॉश आते हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र आता है, तो सैनिटाइज़र क्या होता है, उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बनाने के लिए यूज़ में आता है, इसलिए वो हमारे लिए लाभदायक है। यस, सेकंड पॉइंट है सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड। एंड थर्ड इन ब्रीड मेकिंग एंड फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड बियर। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता नहीं होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए लाभदायक होते हैं, प्रिपरेशन होते हैं वाइन एंड बियर को बनाने के लिए भी, जो वाइन और बियर बनती है वो उनके लिए भी लाभदायक होते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, और वातावरण को क्लीनिंग करने के लिए भी लाभदायक होते हैं। इनक्रीजिंग सोइल फर्टिलाइजेशन, और मिट्टी के जो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, तो वो इसी के कारण होता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, और टीकों का उत्पादन करने के लिए भी, जो टीका लगाते हैं छोटे वाले बच्चे, उनके उत्पादन के लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाभदायक है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पॉइलेज ऑफ फूड टेकन प्लेस बिकॉज द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड टेकन प्लेस बिकॉज, तो जो स्पॉइलेज है वो फूड को ले जाने में एक स्थान पर, बिकॉज क्योंकि द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, इन सारी बीमारियों से बचाते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, रोकथाम। इधर मैंने लिख दिया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड कैन बी डन बाय ड्राइंग, हीटिंग, तो इसको रोका कैसे जा सकता है, हीटिंग एंड सॉल्टिंग, और बाय एडिंग शुगर केमिकल, और बाय फ्रीजिंग एंड पेस्ट यूरिसेशन, ठीक है। तो इन सब के कारण हम इन सारे बैक्टीरियाज को रोक सकते हैं। किस किस के कारण, हीटिंग, सॉल्टिंग, एडिंग शुगर केमिकल और फ्रीजिंग, ठीक है। यस, और द नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो ये बनेगा, जो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन, दे लिव इन एयर वाटर सोइल प्लांट एंड इन ह्यूमन बॉडीज। समझ में आ गया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, प्लांट्स में एंड ह्यूमन बॉडीज़, और मनुष्य के शरीर के अंदर तक पाए जाते हैं। यस, अब माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो मान लीजिए जैसे कि हमने स्टडी की स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में जो हमने स्टडी की है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी, क्या कहेंगे उसको, बैक्टीरियोलॉजी। अब स्टडी ऑफ वायरस, अगर हमने वायरस के बारे में स्टडी की तो उसे क्या कहते हैं, वायरसलॉजी, ठीक है। अगर हमने स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रोटोजूलॉजी, ठीक है, प्रोटोजूलॉजी। अगर हम स्टडी ऑफ एल्गिया के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फिजिकोलॉजी। यस, अगर हम स्टडी ऑफ फंगी वायरस के बारे में अगर हम बात करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रोलॉजी, क्या कहते हैं उसको, माइक्रोलॉजी। अब बेटा मैं आपके लिए एक नोट लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है। यस, तो नोट क्या है, वायरस लैक ए सेलुलर स्ट्रक्चर इन नॉन लिविंग फीचर्स but can reproduction only inside cell of the host organism are living features, clear। तो it means जो वायरस होता है वो सेलुलर स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में भी
पाया जाता है, बट कैन रिप्रोडक्शन ओनली, लेकिन जो वो पैदा होता है इनसाइड सेल, वो जो वायरस है वो कैसे पैदा होता है, अभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो वायरस कैसे पैदा होता है, तो बेटा वायरस ये एक किसी सेल में जाकर पैदा होता है, चाहे वो मनुष्य का सेल हो, मनुष्य के जाकर अंदर रिप्रोडक्शन करता है, वो अकेला रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो बट कैन रिप्रोडक्शन ओनली इनसाइड सेल, ये सेल के अंदर जाकर रिप्रोडक्शन करता है, अपने आप को वायरस को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वायरस को हम अकेला छोड़ दें तो क्या वो बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। अगर वो किसी सेल के अंदर जाए तो इट मीन्स वो बढ़ सकता है, डबल हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है उसके अंदर, ओके। ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर लिविंग फीचर्स, जो लिविंग फीचर्स हैं उनके यूनिसेलुलर माइक्रोब्स की, ठीक है। तो यूनिसेलुलर माइक्रोब्स कहाँ पाया जाता है, तो बेटा यूनिसेलुलर माइक्रोब्स दो जगह पाया जाता है, एक तो होता है फर्स्ट पॉइंट प्लांट में और सेकंड पॉइंट एनिमल में, ठीक है। तो प्लांट्स में कौन कौन से पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, एल्गिया, ठीक है, और कैमिलोमन्स, क्लोरिया, फंगी, ठीक है। और एनिमल्स में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एनिमल्स में पाए जाते हैं प्रोटोजोन्स, अमीबा, एल्गोलेना, ठीक है, और ये मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स। तो मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स को कहते हैं मोर देन वन टू मोर देन, ठीक है। तो जो एक से अधिक होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं, ठीक है, यस। तो अब मल्टीसेलुलर में कौन कौन से दो पाए जाते हैं, एल्गिया और फंगी। कौन कौन से पाए जाते हैं, एल्गिया और फंगी। एल्गिया में कौन कौन से पाए जाते हैं, वॉलवॉक्स, स्पोरेजियन, ठीक है, और फंगी में कौन कौन से पाए जाते हैं, ब्रेड, ठीक है, एस्परीजिलस, पेंटिशुलियर, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं, यस। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द प्रेजेंट इन द डेड डिकाइडिंग bacteria matter. These organisms help in release of mineral to the soil after the death and living organism by decomposing them, ठीक है। तो इट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। और दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरल ऑफ द सोइल। तो और जो ये मिनरल्स और सोइल में भी पाए जाते हैं आफ्टर द डेथ, मरे हुए, लिविंग इन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ बाय डिकम्पोजिंग दैम, ठीक है, यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अमीबा होती है वो अकेली होती है, ठीक है, वन सेलुलर होता है। एंड वाइल अदर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी मे बी लिव इन कॉलोनीज। तो जो फंगी है और बैक्टीरिया है वो कहाँ पाए जाते हैं, कॉलोनीज में। कहाँ पाए जाते हैं, कॉलोनीज में, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज पैरासिट अदर आउटसाइड ऑफ इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो सम ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो सम ऑर्गेनिज्म लिव इन पैरासिट्स अदर आउटसाइड, बाहर की तरफ पाए जाते हैं, और इनसाइड द ह्यूमन बॉडीज, और मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, यस। द नेक्स्ट पॉइंट इज द नोज, थ्रेड्स, माउथ एंड इंस्टेंटिन्स ऑफ मैनी अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन आर इन हॉस्टेड बाय अ ह्यूमन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, यस। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की, ठीक है, डाइजेशन डिसीज क्या होती है, तो क्रॉसिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव के कारण क्या होते हैं, उसकी बीमारी के कारण क्या होते हैं, डिसीज़ क्या होती हैं उनकी, ठीक है। तो डिसीज़ होती हैं जैसे कि प्रोटोजोन, मलेरिया। तो क्या क्या हो सकता है, मलेरिया, प्रोटोजोन से हमने क्या हो सकता है, मलेरिया, ठीक है, यस। प्लाज्मोडियम लिव्स आर पैरासिटियोट्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये ह्यूमन बींग्स के ब्लड के अंदर भी पाया जाता है। थैंक यू।